हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे होमोसिस्टिन्यूरिया के बारे में। तो मेरी एक पिछले वीडियो में हमने बात की थी मार्फन सिंड्रोम की। तो होमोसिस्टिन्यूरिया की प्रेजेंटेशन भी वैसी ही होती है। इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, वाइल मार्फन्स जो हमने पहले पढ़ा था वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन थी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें भी चेंजेस दिखेंगे, जैसे कि पेक्टस कैरिनेटम हो गया, एक्सकवेटम हो गया, सीवियस के चेंजेस। इसमें इंटेलेक्ट जो है चाइल्ड का वो भी डिक्रीज्ड होगा। वह मार्फन्स में हमने पढ़ा था कि इंटेलेक्ट इज़ नॉर्मल। और इसमें भी लेंस का सबलक्सेशन होगा। लेंस का सबलक्सेशन भी हमने मार्फन्स में पढ़ा था, लेकिन मार्फन्स में कहाँ पे था? अपवर्ड था लेंस का डिसलोकेशन। लेकिन इसमें लेंस का सबलक्सेशन हो गया वर्ड, तो इसमें कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। डाउन एंड इनवर्ड्स जो है सबलक्सेशन होगा लेंस का इन होमोसिस्टिन्यूरिया। और मैंने एक निमोनिक भी बताया था उसके लिए कि यूरिन है, यूरिन नीचे से जा रहा है, तो होमोसिस्टिन्यूरिया में लेंस का डिसलोकेशन भी नीचे होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके कॉजेज़ होते हैं। तो कॉजेज़ में बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज और जो मोस्ट कॉमन भी है वो है ये वाला कॉज, जिसमें सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो होता क्या है कि डाइट्री अमाइनो एसिड्स हैं, उनसे बना मीथियोनिन, मीथियोनिन से कन्वर्ट होगा होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन से बनता है सिस्टाथायोनिन, एज यू कैन सी हियर। अब इसमें जो है एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है विच इज सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम। अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट होगा, तो हो जाएगा होमोसिस्टिन्यूरिया। और भी कॉजेज़ हैं, पर ये लेस इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि डिक्रीज एफिनिटी ऑफ सिस्टाथायोनिन सिंथेज फॉर पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब थोड़ा सा नीचे आके हम यहाँ पे देखो, होमोसिस्टीन है वो सिस्टाथायोनिन में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसमें सिस्टाथायोनिन सिंथेज एंजाइम एक्ट करेगा, which acts in the presence of vitamin B6. At the same time, homocysteine can also be getting converted into methionine with the help of methionine synthase. ठीक है, और इसी स्टेप में साथ में फोलेट ट्रैप भी चलता है, जो हमने पढ़ा था विटामिन B9 और B12 वाले साइकिल्स में। तो अब ये कहना चाह रहा है कि अगर सिस्टाथायोनिन सिंथेज एंजाइम और B6 की जो एफिनिटी है, अगर ये एफिनिटी डिक्रीज हो गई तो भी होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि सिस्टीन नहीं बनेगा अल्टीमेटली। तो होमोसिस्टिन्यूरिया हो सकता है इस सिचुएशन में? यस, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी एक सिचुएशन है मीथियोनिन सिंथेज की जब डेफिशिएंसी होगी। अब मीथियोनिन सिंथेज की डेफिशिएंसी, फिर से होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट। दूसरा चीज़ है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की डेफिशिएंसी, विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस फोलेट ट्रैप पाथवे। तो उसकी वजह से भी होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट होगा, और उसका ट्रीटमेंट विल बी टू इंक्रीज फोलेट इन डाइट। अब ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होमोसिस्टिन्यूरिया कॉज करने के। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, हम इस स्लाइड में देखेंगे। मार्फन्स में मैंने ये इमेजेस आपको दिखाई थी, इसमें भी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें सेम फीचर्स दिखाई देते हैं। तो दिस वन फर्स्ट इमेज इज ऑफ पेक्टस कैरिनेटम और सेकेंड इमेज है पेक्टस एक्सकवेटम। इसमें तब भी मैंने ये बात की थी कि एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है, दिस इज पेक्टस एक्सकवेटम और पेक्टस कैरिनेटम, और इस कैन ऑल्सो बी कॉज्ड एज पिजन चेस्ट अपीयरेंस। ठीक है, और थर्ड इमेज है विच इज नोन एज एराक्नोडेक्टाइली। इसमें कुछ लॉन्ग सी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, स्लेंडर सी टेपर सी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, दिस इज एराक्नोडेक्टाइली। ये फीचर्स होते हैं होमोसिस्टिन्यूरिया के। और इन फीचर्स को, क्योंकि ये मार्फन्स में भी थे, तो मैं एक वर्ड दे सकती हूँ मार्फनॉइड हैबिटस, क्योंकि ये मार्फन्स जैसे फीचर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज जो हम सीवियस के हमने उसमें पढ़े थे कि आयोटिक एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं, डिसेक्शंस हो सकते हैं इन मार्फन्स, पर इसमें सीवियस के चेंजेस होते हैं मोर कॉमनली थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस हो गया तो इसका एक प्रिकर्सर भी होगा विच इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये फीचर्स आर वेरी कॉमन इन होमोसिस्टिन्यूरिया पेशेंट्स। अब एथेरोस्क्लेरोसिस है तो इससे फर्दर क्या हो सकता है? हिस्ट्री में आ सकता है कि स्ट्रोक रहा है पेशेंट को, या फिर एमआई रहा है पेशेंट को, होमोसिस्टिन्यूरिया के टुवर्ड्स ये पॉइंट करता है। लेंस का डिसलोकेशन मैं अब बता चुकी हूँ कि डाउनवर्ड्स एंड
इनवर्ड्स लेंस का डिसलोकेशन होगा। ये एक निमोनिक है इसके लिए, वही सिस्टीन्यूरिया में यूरिन वाला, और ये याद रखना है। वाइल मारफन्स में क्योंकि एक वर्ड आता है इसमें फैन, और फैन कहाँ पे होता है, अप, तो इसे याद करना है कि मारफन्स में जो लेंस का डिसलोकेशन है दैट इज़ अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। एक और इमेज है जो मारफन्स में हमने नहीं पढ़ी थी, विच इज़ काइफोसिस। काइफोसिस होना या फिर कुछ ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होना आर वेरी कॉमन इन होमोसिस्टिन्यूरिया पेशेंट्स। इंटेलेक्ट इज डिक्रीज्ड इन सच पेशेंट्स। अब आता है नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट विल बी कि अगर मीथ्योनिन एक्यूमुलेट हो रहा है, इफ़ एनी कॉजेज इज कॉजिंग कि मीथ्योनिन एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हम मीथ्योनिन को डाइट में कम देंगे, और हम फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B6 हो गया, इनको हम बढ़ाएंगे। तो ट्रीटमेंट विल बी मीथ्योनिन को हमें कम करना है, और ये स्पेशली फॉर फर्स्ट कॉज के लिए, जब क्या है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम इज़ डेफिशिएंट, तो उसमें हम कहेंगे कि मीथ्योनिन कम देना है, वाइल सिस्टीन को डाइट में सप्लीमेंट करना है, विटामिन B6 बढ़ाना है, B12 बढ़ाना है, और फोलेट भी बढ़ा देना है इन डाइट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। और इसमें हमने हाई यील्ड पॉइंट सारे कवर करे हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर होमोसिस्टीन्यूरिया, एंड आई वुड एडवाइज यू ऑल टू प्लीज़ वॉच द मारफन्स वीडियो एज वेल, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आर वेरी सिमिलर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।